नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका उपागम एकेडमी पे। जैसा कि दोस्तों हम आपसे वादा किए हैं कि हम आपसे 10 से 15 वीडियो में डीएलएड स्पेशल के लिए मैथ्स और जीके का हम सीरीज आपको 10 दिन के अंदर अंदर प्रोवाइड करेंगे। तो आज हम दोस्तों दूसरा वीडियो बताने वाले हैं। हम अलजेब्रा चल रहे थे दोस्तों, अलजेब्रा का आज हम दूसरा पार्ट या अंतिम पार्ट करेंगे। अंतिम में आपको जैसे कि पिछले वीडियो में हम बताए, मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन है 217 गुना 217 जोड़ 183 गुना 183। आपको यह सवाल जब बनाने दिया जाएगा, डीएलएड में देगा, कैलकुलेटिव दिखेगा। पारामेडिकल के लिए भी ध्यान देना है, अगर कोई वीडियो पारामेडिकल वाले बच्चे देख रहे हैं तो दोनों के लिए कि 217 है तो सर आप इसको सीधा सीधी ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर के रूप में ध्यान देंगे। लेकिन एक और कम दिमाग देने वाला दोस्तों, हम कैलकुलेशन करने से पहले ए और बी को जब देख रहे हैं, ए और बी हमको डायरेक्ट क्या 400 नहीं दिख रहा है, 83 और 17 100 होता है। हम यह डायरेक्ट सोच सकते हैं, ऑप्शन देख के आप अगर बनाना चाहें, आप सवाल देखोगे आपको लग जाएगा कि ये और यह, हम तो देखते ही समझ जाएंगे कि अगर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर है, ए और बी प्लस में आता है फॉर्मूले में, तो ए बी कितना दिया है 400। क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है? आप बोलोगे हाँ सर होता तो है, बिल्कुल होता है। तो दोस्तों आप अगर बनाने जाएंगे, हम इसलिए इन सवाल को उठाए हैं क्योंकि आपको पता हो कि हम बनाएंगे कैसे। तो दोस्तों क्या ए और बी को हम गुना करेंगे, 183 गुना 217 करेंगे क्या? हमें तो फिर घूम फिर के वहीं पहुंच गए। क्या फर्क पड़ा? फर्क यही पड़ गया ना दोस्तों। तो आपको हमने एक रिजल्ट बताया था, अगले ही पिछले वीडियो में हमने बताए हैं दोस्तों कि a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? ज़रा आप हमको इतना बता सकते हैं कि कोई दिक्कत है तब आप हमको बोलो कि क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रिजल्ट होता है। हमने बोला हाँ, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का रिजल्ट दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर बट्टे ए माइनस बी का होल स्क्वायर बट्टे 2 डायरेक्ट कर दो तो आपको एक सिलसिलेवार पता चल गया। ए प्लस बी का मान पता है, ए माइनस बी का मान निकाल लीजिए तो भी आपका आंसर निकल जाएगा। लेकिन फिर क्वेश्चन में दोस्तों आपको अंतर क्या हुआ, आपने तो 400 का स्क्वायर और 17 दोनों का स्क्वायर कितना होता है 134 का स्क्वायर। सर फिर भी तो आप कैलकुलेटिव पे पहुंच गए ना। मेरा यही बताने का मकसद ही क्या है, इन सवालों को जब भी देखो तो आपको इतना प्रैक्टिस होना चाहिए कि आपको करना क्या है। तो जब सर आप ऐसा करेंगे तो हमने बोला कि दोस्तों आप ऐसा करो कि a बराबर 200 मान लो और b बराबर 17 मान लो। तो अब क्या हम 200 प्लस 17 का होल स्क्वायर और प्लस 200 माइनस 17 का होल स्क्वायर, क्या हम इतना लिख सकते हैं? यही ना हमको दिया हुआ है, 200 प्लस 17 का होल स्क्वायर और 200 माइनस 17 का होल स्क्वायर, बीच में प्लस दिया है। यही तो दिया है, यही तो दिया है, यही तो दिया है। तो दोस्तों जब आपको इतना चीज़ें दी हुई है तो अब आपने करना क्या था, 2 इंटू इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर ऐड कर दीजिए। 2 इंटू इसका स्क्वायर और उसका स्क्वायर, कितना स्क्वायर? 200 का स्क्वायर और 17 का स्क्वायर, क्योंकि ए और बी तो आपको पता है। तो 2 इंटू ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। अब आपका एक्चुअल रिजल्ट आएगा कैसे? तो 2 इंटू 200 का स्क्वायर और प्लस 17 का स्क्वायर। अब तो आसान हो गया बनाना, क्योंकि 2 इंटू 200 का स्क्वायर होता है 400 गुनी 400 पे 00 और प्लस 289। 400 पे 00 तो कितना जगह यहाँ 289 ना, 40 289 को आप 2 से गुना कर दो, 9 दूनी 18 के 88 ले काट दो 16 1 17 2 दूनी 4 0 8। आपका एक्चुअल आंसर आ गया। तो कैसे बनाएंगे? तो कॉन्सेप्ट पता हो, फॉर्मूला पता हो तो आप इन सवालों को आसानी से बना सकते हैं। तो दोस्तों जब भी इस टाइप के सवाल मिले
जैसे कि 200 क्या कहते हैं, अभी जैसे मैंने 17 गुना 217 प्लस 183 गुना 183, इसको उस टाइप के फॉर्मूले से नहीं बनाएंगे जो कैलकुलेटिव हो। हमने करना क्या है कि इसको a बराबर 200 मान लेना, b बराबर 17 मान लेना, तो ये 2 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस a माइनस बी के होल स्क्वायर पे आ जाएगा। कोई दिक्कत? तो a प्लस बी यानी कि सॉरी ये तो इस फॉर्मूले पे है, सॉरी ये इस फॉर्मूले पे आ जाएगा, ये वाला a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 200 प्लस 17 का, तो इसका रिजल्ट होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, यानी कि 2 इंटू 200 का स्क्वायर और प्लस 17 का स्क्वायर, यहाँ से आप आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ये ध्यान देने वाली बात है कि आप उस सवाल को पकड़ते कैसे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों पारा मेडिकल के बुक में एक क्वेश्चन है जो कि आपको भी ध्यान देना है। वो क्वेश्चन है 2 पे पावर 2, जो कि हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। भागा है 2 पे पावर 3 पे पावर 2 और गुना 2 पे पावर 3 का होल स्क्वायर। तो डीएलएड वालों आपको इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको यही सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि कैलकुलेटिव ना हो। इसमें करना क्या है इस क्वेश्चन में, तो हमारे पास एक नियम है दोस्तों, जैसे हमने बोला कि x पे पावर 2 पे पावर 2 यानी ऐसे चार मान जाइए 3 पे पावर 2 है, मान लो x का मान हमने रख दिया 3, तो इसका मतलब 3 पे पावर 3 का होल स्क्वायर यानी 27 का होल स्क्वायर यानी 729 होता है। कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दोस्तों अगर हमने यही बीच में जो ये हटा दिया तो इसका मतलब क्या होगा जरा आप बताएंगे? कोष्ट हटा दिया तो इसका मतलब हो जाता है दोस्तों यह 3 पे पावर इसका हो जाएगा पावर, यानी 3 पे पावर 9, जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। हमें यह दोनों चीज़ें दे दी है, एक बिना कोष्ट के एक कोष्ट के। तो जब कोष्ट दिया रहे तो पावर गुना होता है, कोष्ट नहीं दिया रहे तो पावर स्क्वायर क्यूब जो हो पावर का पावर होता है। मतलब 2 पे पावर 3 का पावर 9 हो जाएगा और यहाँ पे 2 पे पावर 6 हो जाएगा, और 2 पे पावर 3 भागा दिया है ना, भागा दिया है तो इसको 2 पे पावर 9 अपने मन से लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 पे पावर 6, 2 पे पावर 6 कट गया। अब हमारा रिजल्ट हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 1 3, क्योंकि कट गया तो 1 आ जाएगा। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है। तो ये पावर वाला चीज़ भी दिमाग में रखना ज़रूरी है दोस्तों। अब आते हैं, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बोला स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकालने हम आपको बताएंगे। अलजेब्रा में ये क्वेश्चंस भी पूछा जाता है। जैसे हमने पिछले वीडियो में 196 बोला, आप 96 ले लो। हमने बोला इसका स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो ध्यान देना दोस्तों, स्क्वायर निकालने के लिए हम अपने मन से कोई एक ऐसा नंबर लेते हैं जो कि उसको 0 के करीब ले आए। मतलब जैसे कि अगर 55 है तो 5 जोड़ दो 60 आ जाएगा, या 45 जोड़ दो 100 आ जाएगा, दोनों भी कर सकते हैं। हमने एक ऐसा नंबर लेना है जो उसको 0 के करीब ले आए, ऐड करके या घटा के। जैसे कि अगर 103 पूछ दे तो हमने घटा के भी ले आने हैं, 100 हो जाएगा, लेकिन जितने घटाने हैं उतने जोड़ने हैं, ये एक नियम आता है। अब इस सवाल को जब सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो 96 के स्क्वायर को जब आपको बनाना है या 100 के स्क्वायर को बनाना है, तो आप पहले जोड़ के और घटा के जो आता है वह संख्या आप लिख देंगे, और भागा या बट्टे में सॉरी एक लाइन हाइफन मारेंगे और जो संख्या आपने लिया है उसका स्क्वायर लिख देंगे। जो संख्या आपने लिया है उसका स्क्वायर यहाँ लिख देंगे। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। माफ़ करना, ये 100 में 96 में 4 जाएगा तो 92 होगा। अब क्या करना है दोस्तों, आप 10, 100, 1000 जिससे भी भागा देना है आप अपने मन से 100 से भागा दिए। आप चाहो तो 10 से, चाहो तो 1000 से भागा दे सकते हैं। लेकिन एक चीज़ बस यहाँ याद रखना, जितने 0 आपने लिए हैं वह 0 आप उतार दोगे डायरेक्ट, वह 0 आप उतार दोगे डायरेक्ट। मतलब आपने 100 से भागा दिया, यह कट गया 92, अब 16 उतर के आपका आंसर आ गया। 92 आपका 16 आपका आंसर आ गया। अब हम आपको एक चीज़ बता रहे थे, जैसे कि हमने बोला कि अगर आपने 55 का स्क्वायर निकालना है, हमने बोला अपने मन से 5 जोड़ो और अपने मन से 5 घटा दो। तो जब जोड़ा तो 60 आया, घटाया तो 50 आया, और हमने 5 का स्क्वायर 25 लिखा, 100 से भागा दिया।
जितने अंक नीचे दिए हैं वो वाला अंक डायरेक्ट आता है, नहीं तो जोड़ना पड़ता। तो आपको आया कितना, 6 पंचे 30 और यह 25 आपका आंसर है। ठीक है, जैसे 103 वाले में हमने बोला अपने मन से 3 जोड़ो, तो अब घटाएंगे तो 100, जोड़ेंगे तो 106, और हमें 3 का स्क्वायर आता है 9, भागा दिया 100 से तो आ गया 106। क्या आप 106 9 आंसर लिखेंगे? हमने बोला नहीं लिखेंगे। यही चीज़ यहाँ बताना चाह रहे थे। यहाँ क्या करते हैं, जितने अंक आपने भागा दिए हैं, जितने जीरो से, इधर आप उतने अंक वाली संख्या पुराएंगे। 2 अंक, 2 जीरो तो 2 अंक, 2 जीरो तो 2 अंक। जैसे हमने 2 अंक से भागा दिया 2 अंक, अगर हमने 3 अंक से भागा दिया होता तो यहाँ 3 अंक लगाना पड़ता। ठीक है, तो हमने 2 अंक से भागा दिया तो 2 अंक। अब यहाँ आप जीरो बैठा दो, आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। कोई भी संख्या अब आप उठा लो, हम 1000 5000 10000 तक का बता चुके हैं अपने वीडियो में, आप उसे देख सकते हैं। हमने एक नंबर ले लिया, इतना बड़ा तो आपसे पूछता नहीं है, चलो हम फिर भी ले लेते हैं। 495 तो 500 गुना 490, मैंने अपने मन से 5 जोड़ा, 5 घटाया, 5 का स्क्वायर 25 लिखा, और हमने 2 अंक काट दिया। तो 490 को 5 से गुना करो, 9 पचे 45, हासिल 4, 20 4 24, तो हो जाएगा 24 5, क्या को जीरो है यहाँ, 1 जीरो, और 2 अंक था तो ये 2 अंक डायरेक्ट उतर जाएगा, हम इसमें छेड़छाड़ नहीं करेंगे। आप ऐसे भी कर सकते थे, आपने बोला सर हम 1000 से भागा देंगे तो यहाँ 3 अंक से भागा दिया, यहाँ 3 अंक कर दो, 1000 से दिया तो ये कट गया, वैसे भी 3 अंक उतर गया। हम कंडीशन में फॉलो थ्योरी का वही रूल है, स्क्वायर निकालने का यह एक रूल है। चलिए अब आते हैं स्क्वायर रूट निकालने पे। आप लोग समझ रहे होंगे, 1-2 और एग्जाम्पल दे दे क्या? हमें लगता है 1-2 और एग्जाम्पल दे ही देते हैं, जैसे कि 87 और 213, 2 और एग्जाम्पल लेते हैं। तो 87 में 13 घटा देंगे तो 13 जोड़ देंगे तो हमें पुर जाएगा 100, और यहाँ पे भी 13 घटा देंगे तो पुर जाएगा 200। 13 जोड़ेंगे तो 100 गुना 13 घटाएंगे तो 84 74, 13 का 169। अब आपका आंसर यहाँ पे एक्चुअल आंसर आपको पता चलेगा, 200 गुना 216, 13 का 169। अब आपको करना क्या था, हमने बोला 100 से भागा लगा सकते हैं आप अपने मन से, हमने लगा दिया। सर 74 आया, क्या इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं? सर जब 2 अंक से भागा दिया तो 2 ही अंक ना उतरेंगे, तीसरा अंक तो फालतू आ गया, तीसरा अंक इधर जोड़ दो, आपका आ जाएगा 75, आप बाकी 2 अंक उतर दो। ये आप समझ रहे हैं ना हम क्या कर रहे हैं? 2 अंक से भागा लगाए तो 2 ही अंक रिजर्व रखेंगे, ये 2 अंक आपके रिजर्व अंक होते हैं। जैसे कि यहाँ हमने 432 ले आए, 2 अंक से भागा लगाए तो 2 अंक रिजर्व रखो, बाकी अंक को जोड़ दो, 433 69 आपका आंसर हो जाएगा। 43369। तो कितना आसान है स्क्वायर निकालना, आप देख सकते हैं। अब बताते हैं दोस्तों स्क्वायर रूट निकालने के लिए, तो ज़रा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। 1 का स्क्वायर होता है आपको 1, और 2 का स्क्वायर होता है आपको 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है आपको 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है 64, 9 का स्क्वायर होता है 81, बाकी तो जीरो। इतना क्यों लिखे हैं? इतना इसलिए लिखे हैं कि अगर दोस्तों आपको एक जब हम रूल बताएंगे तो ध्यान देना, अगर हमने बोला कि 5041 का स्क्वायर रूट निकालिए तो स्क्वायर रूट होता है, तो आप इसका आंसर जब निकालोगे तो सबसे पहले हम बोलते हैं आपको कि सर अंतिम अंक देखो, अंतिम अंक देखो। हमने देखा अंतिम अंक 1 है, तो आप सीधा बोलोगे या तो अंतिम अंक 1 है तो इसका मतलब यह, या आप मान लीजिए x है तो यहाँ 1 होगा या यहाँ 9 होगा। मान लो कि ये 71 या 79 में से कोई एक आंसर होगा, एक एग्जाम्पल के तौर पे, मतलब या तो 1 होगा या तो 9 होगा आपका आंसर के लास्ट में, ये आप बता सकते हैं। जैसे कि एक और एग्जाम्पल है कि आप लिख लो 6724, 6724, अंतिम में 4 है, मतलब या तो 2 होगा या तो 8 होगा, क्योंकि इकाई अंक जब ले रहे हैं तो इकाई अंक के आंसर आपको मायने रखते हैं।
तो हम इन दोनों क्वेश्चन का आपको आंसर बताएंगे, तो आपको ये स्क्वायर रूट निकलना भी समझ में आएगा। जैसे हमने लिया था 5041 और हमने लिया 6724, तो इन दोनों सवालों में हमने बोला अंतिम अंक 1 है, तो मतलब आंसर के लास्ट में या तो 1 होगा या तो 9 होगा, आंसर के लास्ट में या तो 2 होगा या तो 8 होगा। आप ऑप्शन देख के डायरेक्ट भी बना सकते हैं कि किसके लास्ट में 2 है या किसके लास्ट में 8 है। अब हमने बोला कि सर 2 अंक हैं, शुरुआत के अगर 4 अंकों की कोई संख्या है तो उसके आगे के 2 अंक देखेंगे, आगे के 2 अंक किसके करीब हैं। तो सर ये 7 के स्क्वायर के करीब है, 7 का स्क्वायर 49 होता है और ये 8 के स्क्वायर के करीब है। मतलब आपका आंसर या तो 81 होगा या यहाँ 7 है ना, या तो 71 होगा या 79 होगा। यहाँ आपका या तो 82 होगा या तो 88 होगा। आपके आगे वाले और पीछे वाले अंक आपको पता है, पीछे में 2 या 8 है, आगे में तो 8 ही है। अब भाई 71 79 में क्या होगा, तो 50 ले लो, 49। सर 49 50 के अगर जो करीब है, मतलब अगर ऐसे भी देख सकते हैं आप, जैसे 50 है तो ये 7 के स्क्वायर और 8 के स्क्वायर के करीब बीच में आता है, और जैसे 67 है तो ये 8 का स्क्वायर और 9 के स्क्वायर के बीच में आता है। तो आप या तो 8 या 7 में से क्या ले सकते हैं। हमने बोला कि 50 किसके करीब है, तो बोलेंगे 49 के करीब, इसलिए हमने 7 लिया। अब छोटे वाले अंक के करीब है इसीलिए 71 लिया। इसी तरह 67 छोटे वाले अंक के करीब है, इसीलिए हमने छोटा वाला अंक यानी 82 लिया। कन्फ्यूजन है, 1-2 सवाल और लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन दूर हो जाए। थोड़ा सा आप 1-2 सवाल पर फोकस कीजिएगा तो आपको सवाल समझ में आएगा। एक है 4624 2916 और 4624। हम इन दोनों सवाल का अंडर रूट निकालने अगर हमसे पूछ दिया जाए तो कैसे बनाएंगे। हमने बोला दोस्तों कि पहले अंतिम अंक में देखो, और अंतिम अंक में 6 है और यहाँ 4 है, तो जब सर 6 है तो 6 किसका स्क्वायर होता है, 6 6 के 36 होता है और 3 3 9 4 4 16। यानी आपको या तो ये अंतिम में 4 होगा या तो 6 होगा, इतना फिक्स है, क्योंकि 4 का स्क्वायर में इकाई अंक पे 6 आता है या 6 के स्क्वायर में इकाई अंक पे 6 आता है। इसीलिए इकाई अंक पे 6 आने के लिए या तो वो अंतिम में 4 या तो अंतिम में 6 होगा, इतना मान के चल लेंगे। अब आते हैं सर 29 जो है ना, 29 जो है वो 5 के स्क्वायर और 6 के स्क्वायर के बीच में आता है, तो ऑलवेज छोटा वाला नंबर उठा के रख दो। अब 54 और 56 में भी कंपेयर करो कि ये क्या 29 और किसके करीब है, तो यह होता है 25 अंतर 4 है, यह होता है 36 अंतर 7 है। तो अंतर छोटा तो आंसर छोटा, अंतर छोटा तो आंसर छोटा हो जाएगा, इतना आप ध्यान रखेंगे। अब आता है 46 24, सेम इसी में अंतिम में 4 है, मतलब या तो 2 होगा या 8 होगा। यहाँ 46 है मतलब ये 6 और 7 के बीच के स्क्वायर में आता है। तो हमने बोला हमेशा छोटा वाला नंबर ले लेना, या तो 62 होगा या तो 68 होगा, ये छोटा वाला नंबर उठा लिए। अब इन दोनों में भी वही होगा जो इसके करीब हो, तो 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 46 49 के करीब है, 46 49 के करीब है। तो अब 49 जो है बड़ा नंबर है, आंसर यहाँ बड़ा वाला होगा। ये आप समझ में आ गया, छोटा बड़ा भी आपको समझ में आ गया, आंसर हो जाएगा 68। अब भी समझ में नहीं आया तो एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। एक है 602 620। एक क्वेश्चन है √62001। अब महाशय ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ 1 है तो यहाँ या तो 1 होगा या तो 9 होगा, क्योंकि इसी दोनों का स्क्वायर के इकाई अंक में 1 आता है। अब आगे हमको क्या दिया हुआ है दोस्तों, 620। अब हमने 5 अंक वाले लेने हैं, तो शुरुआत के 3 अंक देखेंगे, 4 अंक वाले तो 2 ही अंक देखते थे। तो 620 किसके करीब होता है बता सकते हैं, 24 के स्क्वायर और 25 के स्क्वायर के बीच में। हमेशा 24 लेंगे तो आंसर आपका 241 और 249 होगा। 620 625 के करीब है ना, 25 के स्क्वायर के करीब, यानी बड़ा वाला नंबर के करीब है। 24 के करीब है नहीं, 25 के करीब है हाँ, तो बड़ा वाला नंबर आपका आंसर होगा। तो स्क्वायर रूट निकालने भी आप समझ गए होंगे। फिर भी दिक्कत तो कमेंट कीजिएगा।
जो भी स्टूडेंट को अगर अभी भी दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा, हम उसका सॉल्यूशन आपको फिर से बता देंगे। अब आते हैं दोस्तों, आपको आरोही अवरोही क्रम निकालने के लिए कोई भिन्न का जोड़ घटाव दिया जाता है। भिन्न में आपको दे देगा दोस्तों, जैसे कि 4/5, 6/7, 7/8 और 8/9 में कौन बड़ी संख्या है कौन छोटी संख्या है निकालने दे दिया जाए तो आप इसको क्या करते हैं, भागा दे दे के पॉइंट निकालते हैं। ऐसा नहीं करना है। हमने बोला आरोही अवरोही जब भी भिन्न का निकालना है तो क्या करते हैं, बढ़ते क्रम घटते क्रम। तो पहले अंतर चेक करेंगे, अंतर चेक करेंगे। अगर अंतर सेम है सबका, अंतर अगर सेम है सबका, ध्यान देना, अगर अंतर सबका जैसे कि सब में अंतर सेम आ रहा है, अंतर सेम आएगा तो जिसका नोमिनेटर बड़ा वो नोमिनेटर बड़ा, नोमिनेटर बड़ा वो संख्या बड़ी, जिसका नोमिनेटर छोटा वो संख्या छोटी। ध्यान पे रखिएगा, अगर अंतर समान आता है तो मतलब दोस्तों सबसे छोटी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या है ये वाला। अगर इसी क्वेश्चन को हमने तो सीरीज में लिख दिया, अगर आपको दे दे जैसे कि 8/11, 8/11, 12/15, 19/22 और दे दे 30/33। अब क्या करेंगे, फिर वही, अब तो नंबर चेंज है ना, तो सीरीज में था आप बना दिए। इस कंडीशन में भी अंतर देखना है, क्या अंतर सेम आ रहा है, अंतर सेम आ रहा है, बोलोगे हाँ अंतर सेम आता है तो आप इसका आंसर जो नोमिनेटर सबसे छोटा है वो सबसे छोटा होगा, ये ध्यान रखिएगा। और इस तरह आपका आरोही क्रम है, अवरोही उल्टा दो, आरोही ये है उल्टा दो, सबसे बड़ा छोटा आपको पता चल ही गया है, तो बड़ा से छोटा अवरोही होता है, छोटा से बड़ा आरोही होता है। लेकिन दोस्तों अगर अंतर समान नहीं रहा तब क्या करेंगे, जैसे कि पैरामेडिकल में एक क्वेश्चन हम बताए थे, वो क्वेश्चंस को फिर से देखते हैं। ऑप्शन दिया था आपको, क्वेश्चन है 2/3, 3/8 और 4/11। अंतर तो सेम है नहीं क्योंकि इन दो के बीच का तो अंतर सेम है, 5 और 5, इसके बीच अंतर है 7। तो दोस्तों क्या करेंगे हम हमेशा डिनोमिनेटर को बराबर करेंगे, एलसीएम निकाल के डिनोमिनेटर को बराबर करेंगे। तो यहाँ 3 है, तीनों अलग अलग हैं, तो दोस्तों आप क्या करेंगे, यहाँ पे 8 × 11 इधर गुना करेंगे, 11 8, यहाँ 3 छोड़ के 8 छोड़ के 11 × 33 गुना करेंगे, और यहाँ पे 11 छोड़ देंगे तो 8 × 24 गुना करेंगे। ठीक है, यही है ना सवाल में, यहाँ 2/7 दिया है, सॉरी अच्छा छोड़ो ना, हम 3 ही माने तो क्या दिक्कत है। आप अब क्या करेंगे दोस्तों, नोमिनेटर बराबर हो गया, डिनोमिनेटर को गुना कर दो तो हो जाएगा 176, 3 3 3 3 3 9, 3 3 9, 4 4 16 का 6 हासिल 1 8 9 96। अब नोमिनेटर आपको पता चल गया, जब डिनोमिनेटर सेम है फिर वही कहानी, सबसे छोटा है 3/8, उससे बड़ा है 4/11, उससे बड़ा है 2/3, सीधा सीधा आपका आंसर। मतलब क्या कि जो नोमिनेटर जितना छोटा आंसर वह सबसे छोटा, नोमिनेटर बड़ा तो सबसे बड़ा। इसका 2 कंडीशन है, पहला तो सभी के डिनोमिनेटर सेम हो या अंतर एक हो, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर का अंतर सेम हो, एक नहीं सेम, अंतर सेम हो सबका। ठीक है, तो ये एक ट्रिक है, आप इसको भी ध्यान पे रखिएगा। पावर वाला दोस्तों 2-4 सवाल है जिसमें हम आपको बता देंगे तो आपको मेथड पता चल जाएगा। जैसे कुछ क्वेश्चंस हम देख रहे हैं जो कि आपको पूछा जाता है बार बार, जैसे कि क्वेश्चन है, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, 64 पे पावर 2 पे पावर x - 5 इक्वल टू 4 × 8 पे पावर, याद ध्यान दीजिएगा 4 × 8 पे पावर इतना है। हमने बोलना है दोस्तों, याद रखिएगा पावर वाले केस में आपको क्या क्या रूल होता है पहले वो ध्यान देना। अगर कोई संख्या का बेस x है और उस पे पावर कुछ है, मान लो पावर m है, और कोई संख्या का फिर बेस x है लेकिन पावर दूसरा है, तो उसके बेस पे पावर गुना में है तो जुट जाता है। जैसे कि 2 पे पावर 3 और प्लस 2 पे गुना, 2 पे पावर 4 है तो यह 2 पे पावर 7 हो जाएगा। अगर बेस सेम है तो पावर जुट जाता है। अगर कब, गुना के केस में, यही अगर भागा हो जाए तो आप लिखते चलिएगा फॉर्मूला,
तो यह अंतर हो जाता है, इतना चीज़ तो आपको ध्यान होना चाहिए। अब और एक मेथड है कि बराबर के साइड में हो तो यदि x पे पावर m बराबर है x पे पावर n के तो पावर बराबर होगा अगर बेस बराबर है तो। जैसे 2 पे पावर 7 बराबर दिया है 2 पे पावर 3 तो 7 बराबर 3 हो जाएगा। यहाँ मतलब सॉरी 2 पे पावर x बराबर है 2 पे पावर y के तो x बराबर y होगा। ऑलवेज बेस सेम है तो पावर सेम होगा, ये दिमाग में रख के चलना है। अब यही अप्लाई करते हैं ऊपर में, तो 64 को 2 पे पावर 6 लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा हमने पावर को सेम करना है, तो यह है 2x - 5। यहाँ कोष्ट है, कोष्ट वाला चीज़ आज के वीडियो में ही बता है कि कोष्ट में पावर गुना होता है ना कि वो होता है स्क्वायर। 4 को 2 पे पावर 2 और 8 को 2 पे पावर 3 लिख सकते हैं, और यहाँ पे भी कोष्ट है तो ध्यान दीजिएगा ऐसे हो जाएगा। चलिए तो हो जाएगा कितना, ये पहले हम यहाँ पे पावर को जोड़ लेते हैं। तो 2 पे पावर 6 2x - 5 बराबर 2 पे पावर 2 + 3 × x - 4, क्योंकि हमने बोला गुना है तो पावर जुटेगा। पावर को हमने जोड़ दिया, अब बेस सेम है पावर बराबर कर दो, तो 6 × 2x - 5 बराबर 2 + 3 × x - 4। आप समझ रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, हम आपको बस एक पावर वाला जो रूल है, कितने पावर क्या होते हैं वो रूल को अप्लाई किए हैं, वही रूल पे सारा सवाल आपका बनते जाएगा। तो 6 दूना 12 x - 30 बराबर 2 + 3x - 4 × 12। अब आपको यह 3 इधर आएगा तो 9x और 30 उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में। तो 30 2 32 में से 12 गया 20, 20/9 आंसर है क्या, 20/9 आंसर है। ठीक है, तो ये आप इस तरह से बना सकते हैं। एक सवाल और कोई बता सकता है क्या कि अगर किसी संख्या पे पावर 0 हो तो उसका वैल्यू ऑलवेज 1 होता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि एक सवाल आया था, वो सवाल हम आपको बता रहे हैं कि सर 4 पे पावर 6x - 6 बराबर दिया था 2 पे पावर 0, 2 पे पावर 0 x का मान मांग रहा था हमसे, x का मान मांगा तो हमने बोला है डायरेक्ट करना, ये तो पावर बराबर करके करेंगे। ठीक है, पावर बराबर करके करेंगे। लेकिन अगर हमसे यह पूछ दे कि सर छोड़ो डायरेक्ट है तो पावर बराबर कर देंगे, यानी कि जैसे 2 का स्क्वायर × 6x - 6 बराबर 2 पे पावर 0, तो 2 × 6x - 6 बराबर 0। यहाँ पावर बराबर कर देंगे। कुछ एक सवाल था दिमाग में नहीं आ रहा है जिसमें हमको लिखना था 2 पे, हाँ याद आ गया। ये सवाल ऐसे था, 4 × 6x - 6 बराबर 1 दिया था, हमसे x का मान पूछ रहा था। अब आया दिमाग में। तो सर x को हम 4 पे पावर 0 लिख सकते हैं, बोलोगे हाँ। किसी भी संख्या पे पावर 0 1 होता है तो अब 6x - 6 बराबर 0, क्योंकि मैंने बेस बराबर कर दिया, पावर बराबर 6x बराबर 6 x बराबर 1, आंसर आपका आ जाएगा। तो ये इस तरह से आपसे सवाल घूम फिर के पूछे जाएंगे। आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं दोस्तों। होगा तो अलजेब्रा का एक और वीडियो जिसमें कि हम रूट, परिमेय संख्याओं का गुणनफल, ये परिमेय संख्या रैशनलाइजेशन करना, ये सभी चीज़ें बताएंगे, और इसके बाद हम बताएंगे प्रॉफिट एंड लॉस। तो धन्यवाद दोस्तों।